Hello students, good morning everybody. In the last video, I have discussed about the introduction of environment and components of environment. And in this video, we have discussed about the major domains of the earth. Actually, जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की बात करते हैं कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो इसका मेजर डोमेन्स था चार। कितना था? चार। वो कौन कौन था? वो था सबसे पहला लिथोस्फीयर। क्या था? लिथोस्फीयर। दूसरे नंबर पे था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। उसके बाद था हाइड्रोस्फीयर। क्या था? हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद था बायोस्फीयर। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोग देखे थे लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से लिथोस्फीयर होता क्या है, लिथोस्फीयर इम्पोर्टेंट किसे है, लिथोस्फीयर से क्या प्रॉफिट होता है, किस तरह से एनिमल लाइफ को और ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। इसके बारे में देखेंगे। एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। इन्वेलप ऑफ एयर। जनरली क्या है, ये सिंपल देखा जाए तो इन्वेलप ऑफ एयर सराउंड अस। जो एयर का हमारे चारों तरफ जो इन्वेलप के रूप में है, एयर है, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि ब्लैंकेट ऑफ एयर कह सकते हैं। क्या? इन्वेलप ऑफ एयर और ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट है, जो इन्वेलप से पूरा ढका पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक फैला हुआ है? एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर। कहाँ तक फैला हुआ है? कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे हीलियम, जैसे ऑर्गन, जैसे ओजोन एक्सेट्रा। तो ये सब जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट गैस है। तो ये सब जो मेन गैसेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। और ये सब जो गैसेस देखते हैं, गैसेस के अलावा भी कुछ है। वो क्या है? इसके अलावा है डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर। इसके अलावा जो है वो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर है। तो अब ये सब जो है, ये सब घिरा हुआ इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटी है उसके द्वारा ये अट्रैक्ट किया हुआ था। जैसे क्या है, जिसको नीचे गिराते हैं तो इसका मास ज्यादा है, तो ये क्या होता है? तुरंत नीचे गिर जाता है। सेम जो हैवी गैस होगा वो कहाँ होगा? जो हैवी गैस होगा वो क्या होगा? नीचे होगा, यानी ग्राउंड सरफेस के पास होगा। और जो लाइट गैस होगा वो कहाँ होगा? जो हैवी गैस ग्राउंड सरफेस के पास, लाइट गैस ऊपर। यानी कि जिसका मास अधिक होगा वो ग्राउंड के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये नीचे क्यों गिरता है, तो अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के द्वारा एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अर्थ सरफेस की ओर अट्रैक्टेड रहता है। इसका मेन कारण क्या है? ग्रेविटी। इसके अलावा कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस की तरह वर्क करता है। कैसे? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या तो फिर जो अर्थ सरफेस है वो क्या होता है? सनराइज जो होते हैं तो सन रेज को ऑब्जर्व करते हैं, रेडिएशन को, और उसके कारण जो एटमॉस्फेयर है उस रेडिएशन को वापस फिर जाने देता नहीं है। तो वो क्या होता है? उसके कारण हमारा अर्थ सरफेस वार्म रहता है। और क्या करता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, क्या है? हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, तो सन का जो इनकमिंग हो रही है अल्ट्रा वायलेट रेज, उस अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या करता है कि वो जो बजाता है। जैसे ओजोन जो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है? वो अल्ट्रा वायलेट रेज को
रोकता है और एक ब्लैंकेट के तरह रूप में काम करता है, और क्या करता है कि हमारे अर्थ सरफेस को उससे बचा करके रखता है। इसके अलावा क्या होता है कि चेंज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेनफॉल, वेदर, तो ये सब वो है। तो जब एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, कहता है कि चेंज एटमॉस्फेयर, जब चेंज होगा एटमॉस्फेयर में तो किसको इफेक्ट डालेगा, वो वेदर एंड क्लाइमेट को इफेक्ट डालेगा। तो एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो वेदर एंड क्लाइमेट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ। अगला है हाइड्रोस्फीयर। क्या है, हाइड्रोस्फीयर। ये क्लियर हो गया एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर में ये जो हमारा जैसे जो रेडियो एक्टिव वेव ट्रांसमिटेड होता है वो एटमॉस्फेयर के ही कारण होता है, और क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरे जगह से हो पाता है। अगला हाइड्रोस्फीयर, ये क्या होता है, तो जो वाटर डोमेन ऑन द अर्थ सरफेस, उसको सिंपल बोल सकते हैं कि वाटर डोमेन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अब अर्थ सरफेस पे वाटर डोमेन की बात करते हैं तो ये वाटर डोमेन क्या क्या होगा, तो वो होगा सी, ओशियन, लेक, रिवर्स, आइस शीट, ये सब जो है मेन वाटर का फॉर्म है। इसके साथ साथ वाटर जो अंडरग्राउंड भी, तो ये वाटर डोमेन जो है वो कहाँ होगा, क्लियर हो गया। तो समझ में कि सी, ओशन, लेक, रिवर, आइस शीट, ये सब जो अर्थ सरफेस पे मौजूद है जहां में वाटर पाए जाते हैं, ये पूरा एक साथ कलेक्टिवली नोन एज हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पूरा वाटर, जो भी वाटर प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे उसको कलेक्टिवली एक साथ क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोस्फीयर जो बात करते हैं, जो अर्थ सरफेस का 71% है वो क्या है, वाटर है। अर्थ सरफेस का 71% वाटर है। यही कारण है कि जब स्पेस से देखते हैं अर्थ सरफेस को तो अर्थ क्या होता है, ब्लू, यानी कि व्हेन वी सी फ्रॉम स्पेस देन अर्थ लुक्स लाइक ए ब्लू बॉल। क्यों ब्लू प्लैनेट भी इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो ब्लू प्लैनेट का मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ सरफेस को हम स्पेस से देखते हैं अर्थ की ओर, तो वो क्या होता है कि जब अर्थ की ओर देखते हैं तो उससे ब्लू दिखने का मेन कारण क्या है कि लगभग 71% जो है वो क्या है, वो वाटर मौजूद है। अब ये वाटर के साथ 29% लैंड है, जो कि ऑलरेडी हम बताएं कि लिथोस्फीयर में, तो 29% क्या है, वो है लिथोस्फीयर है। तो ये जो हाइड्रोस्फीयर है वो इम्पोर्टेंट इस मामले में है कि हाइड्रोस्फीयर वाटर में कई सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लाइफ सपोर्ट करता है। वाटर जो है क्या करता है, जैसे इसमें क्या था, एटमॉस्फेयर में था, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने का कारण क्या है, एटमॉस्फेयर है। अर्थ सरफेस पे लाइफ का एग्जिस्ट होना मेन कारण एटमॉस्फेयर, जैसे लाइफ गिविंग गैस है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से प्लांट्स को जीवित रहने के लिए, प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, तो वो जो ब्रीदिंग होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जिस तरह प्लांट जीवित रह रहा है, सिमिलरली ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो रहा है, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ जीवित है। उसी केस में हाइड्रोस्फीयर जो एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ग्रो नहीं करेगा, जिंदा फिर नहीं रह पाएगा। तो ये तीनों चाहिए, लिथोस्फीयर भी चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए। और क्या करता है कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया ओशियंस। ओशियंस एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट के साथ क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट के साथ कनेक्ट करता है। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ओशियंस के ही कारण, जो आसानी से इजी वे में, आज से नहीं बहुत पहले से क्या होता था, एक जगह दूसरी जगह पे जाते थे। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। अब ओशियन में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ रहते हैं, ओशियन में रहते हैं। अगला क्या है, अगला है बायोस्फीयर। कहता है बायोस्फीयर क्या कहता है, तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन है। बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है, नैरो जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट, दैट मीन्स लैंड, वाटर एंड एयर मीट।
ये तीनों क्या करता है, मिलता है, यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिलने के बाद जो नया फॉर्म बनता है वो बनता है बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये तीनों कराना बहुत ही जरूरी है। बायोस्फीयर की बात करते हैं तो ये बायोस्फीयर है कहाँ, तो सी लेवल से, यानी कि जो डीप में, समुद्र के गहराई में, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जिसको बोलते हैं लोग मैरिन ऑर्गेनिम्स, समुद्री जीव जो है समुद्र में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, तो डीप लेवल से लेकर के 11 किलोमीटर ऊपर तक, समुद्र के नीचे जो है डीप डेप्थ से 11 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर में है वो वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। वहां तक क्या है, बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के लिए क्या है, तो लैंड भी जो ना जरूरी है, वाटर भी जरूरी है और एटमॉस्फेयर भी जरूरी है, क्योंकि ये यदि तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो फिर वो बायोस्फीयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब क्लियर हो गया कि लिथोस्फीयर क्या है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एनवेलप ऑफ एयर, एनवेलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो वाटर डोमेन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, तो ये तीनों मिलता है तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है कि बायोस्फीयर में जो अलग अलग है, जैसे एक को बोलते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब चीजें क्या है, तो वो क्या है, अलग अलग है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या है वो चीजें। तो आई होप हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर क्या क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यदि कोई डाउट किन्हीं को रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, लोग बायोस्फीयर में बात कर रहे थे, तो अब क्या होता है कि जैसे प्लांट्स है, बायोस्फीयर में क्या है, प्लांट्स, तो ये प्लांट्स अपना जो फूड है खुद तैयार करता है। ये क्या है कि प्लांट्स हो गया, एक एनिमल्स हो गया, कि एनिमल्स फूड खुद से तैयार नहीं करता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे क्या है, प्लांट्स, तो प्लांट्स सनलाइट के द्वारा, सनलाइट और एटमॉस्फेयर में जो है अपना जो फूड खुद तैयार करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्लांट्स जो होता है, इसको जो अपना भोजन खुद तैयार करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या तो फिर ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या तो फिर ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, ऑटोट्रोफ। ये ऑटोट्रोफ क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया। ऑटो मतलब खुद से, ऑटो मतलब खुद से जो अपना भोजन तैयार करता है, यानी कि उसको ऑटोट्रोफ कहते हैं, या तो फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जिसमें इससे क्या आ गया, इसमें आ गया प्लांट, यानी कि प्लांट्स जो एनर्जी रिसीव करता है और खुद से बनाता है। यानी जो ये बायोस्फीयर में प्लांट्स की बात करते हैं या ऑर्गेनिम्स की बात करते हैं, तो सब एक दूसरे से फूड चेन से क्या है, जुड़ा हुआ है। सब क्या है, एक दूसरे से फूड चेन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें तो एक तो समझ में आ गया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होता है। अब अगला बात करते हैं लोग सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स की। किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स का। तो अब ये क्लियर हो गया कि इसमें से सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होगा, जो डिपेंड करता है दूसरे पे, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स में क्या होता है कि एक जो है प्लांट पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर में क्या होता है, एक प्लांट्स पे, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है। इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हार्बीवोरस। क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। और इसी को हम हार्बीवोरस के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस, और इसी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि प्लांट्स पे, जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं, या तो हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। ओके, यानी कि कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर्स, ये क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स हो गया, क्या हुआ, प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर्स। और ये जो एनिमल्स हार्बीवोरस है वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है प्लांट्स को, ये क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। ऐसे को हम लोग, अब ये क्या होगा, कंज्यूमर के साथ हम इसको क्या, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर ही बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। तो एक तो हो गया प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर, एक हो गया कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर। तो कंज्यूम करने वाले में दो होते हैं, एक तो हो गया प्लांट को कंज्यूम कर रहा है, प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ये क्या है
कि ये भी किसी के लिए भोजन बन रहा है। जैसे कि जो एनिमल्स हैं, जैसे हो गया लायन, टाइगर, तो ये सब एनिमल्स जो है क्या है, ये सब फ्लेश खाने वाले हैं, मीट खाने वाले हैं, तो ये दूसरे जानवरों के मीट खाते हैं। यानी कि यदि देखा जाए ये तो हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन दूसरा जो है कार्निवोर्स, क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की बात करते हैं तो कार्निवोर्स कौन है, जो डिपेंड करता है दूसरे एनिमल्स पे, इसको बोलते हैं कार्निवोर्स, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर और ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, यानी कि जो दूसरे को कंज्यूम करता है। क्लियर, फिर से बात हम लोग देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कि जो प्रोड्यूस करता है, अपना भोजन खुद से बनाता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ। और जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि एक क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड चेन में, उसको बोलते हैं कंज्यूमर, जो खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब ये एनिमल से इस प्लांट्स को यूज किया, कहलाएगा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में एक प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है और एक एनिमल से जो एनिमल्स को कंज्यूम कर रहा है, तो ये एनिमल्स जो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है प्राइमरी कंज्यूमर या हार्निवोरस बोलते हैं, जो सिर्फ क्या करता है, घास पात खाते हैं। एक होता है कार्निवोरस जो क्या करता है, जो एनिमल्स को खा रहा है, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से बायोस्फीयर मेरा समाप्त हो गया। तो प्राइमरी मेजर डोमेन्स जो था अर्थ का, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये पूरा आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट बचता है वो इकोसिस्टम। क्या है, इकोसिस्टम, ये क्या होता है। तो अभी बताया क्या, अभी बताया मैंने प्रोड्यूसर्स के बारे में, फूड चेन के बारे में, तो वही फूड चेन की ही एक पार्ट है इको सिस्टम। कहता है कि इको सिस्टम एक सिस्टम है जहां पर सभी ऑर्गेनिम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और रिलेटेड होते हैं। किस लिए, तो टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अभी बताया कि प्लांट्स क्या किया, प्लांट्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कौन खाया, प्राइमरी कंज्यूमर जिसको बोलते हैं हार्निवोरस, उसको कौन खाया, कार्निवोरस। तो ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है कि इट इज ए सिस्टम, इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज ए सिस्टम इन विच all living organisms are interrelated and interdependent to transform energy ट्रांसफॉर्म करने के लिए, या तो कह सकते हैं कि फॉर दियर सर्वाइवल, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इको सिस्टम कहा जाता है। अब एक बच गया ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी चर्चा किए थे कि जो ह्यूमन के द्वारा मतलब कि उसको बनाया गया हो, मतलब फॉर्मेशन किया गया हो, जैसे हम बोलते हैं रोड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, तो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। जो इन्वायरमेंट में जो थिंग्स दिखते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। जैसे बोलते हैं फैन, बोलते हैं, जैसे बोर्ड बोल रहे हैं, जैसे बुक्स, ये बिल्डिंग्स, हाउस, ये सब जो है, ये सब क्या होगा, ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए ये सब क्या कहलाएगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाएगा। दैट्स ऑल, चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर। एंड जो हो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सेकंड चैप्टर जो होगा आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।